हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप इसको काउंट कर सकते हो, टीएसडी टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काउंट कर सकते हो, अलग से भी नाम दे सकते हो। दरअसल फार्मूला यही लगता है, बिकॉज टीएसडी का ही फार्मूला लगता है, टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस का ही फार्मूला लगता है फंडा। बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें ट्रेन के नाम पर अलग होती हैं। वहाँ पर एक रिलेटिव स्पीड आ जाती है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ जाती है। इसके बारे में हम सारी डिटेल में पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ाऊँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको सारी चीज़ें, आप खुद जाके प्लेलिस्ट विजिट करो, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि मैं कितनी चीज़ें पढ़ाया हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है और कैसे पढ़ाया हूँ। इंपॉर्टेंट ये कि कैसे पढ़ाया हूँ, आपके लिए कितना यूज़फुल है, ये आप वहाँ से तय करोगे, राइट। तो देखो, आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। आपको पता है कि बैंकिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। लाइक एसबीआई अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है, पीओ क्लरिकल लेवल का। देन आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम। उसके अलावा आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं बहुत सारे, और भी प्राइवेट जो खुद का एग्ज़ाम लेते हैं। फिर बात करूँ कैट का एग्ज़ाम आप जानते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट। देन एसएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम होता है। फिर यूपीएससी का एक सी सेट पेपर होता है, सीडीएस पेपर होता है। यहाँ पर हर जगह भाई, आप इंश्योरेंस की बात कर लो, ऐसा कोई सब एग्जाम ढूंढ के बताओ जहाँ पर ये सवाल ना आते हों। कभी छूट जाए अलग बात है, नहीं तो हर जगह सिलेबस में मेंशन है, बिकॉज ये कोर टॉपिक होते हैं और यहाँ से सवाल आना ही होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं, हम ट्रेन पर चलते हैं। जो ट्रेन वाले सवाल होते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको बताया कि भाई यहाँ पर टीएसडी का एक कॉन्सेप्ट लगता है, टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड भी आप कह सकते हो, अथवा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम भी कह सकते हो। टी टाइम होता है, एस स्पीड होता है और डी जो होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अब देखो, मैं आपको बताया हूँ कि भाई अगर डी, ये वाला डी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, तब आप कह सकते हो कि टाइम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड के हो जाएगा, अथवा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के हो जाएगा। मीन्स जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा कर दोगे तो स्पीड का आ जाएगा, अथवा जो स्पीड का होगा उसका उल्टा कर दोगे तो टाइम का आ जाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं भाई ट्रेन में जरूरी क्या क्या होता है। जरूरी ये होता है कि जब मान लो कि एक ट्रेन जाती है, ऐसे लेट से कि ये ट्रेन जा रही है। अब वो ट्रेन किसी एक पोल को पार कर सकती है, पोल को पार कर सकती है, अथवा मान लो कि कोई एक आदमी है, इंसान है, उसको पार करेगी, ठीक है। तो वो इंसान को पार कर सकती है ट्रेन, अथवा उसके अलावा और किसी एक प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। मान लो ट्रेन है तो ट्रेन का एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है, तो प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। अथवा और क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है कि एक ट्रेन को पास कर रही हो, जो ट्रेन जो जा रही है और वो जिसको पार कर रही है वो भी ट्रेन उसी डायरेक्शन में जा रही है, या तो ये हो सकता है। अथवा जिस जिस ट्रेन को ये पार कर रही है और जो ट्रेन जा रही है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ये वाली ट्रेन जो पार करने वाली इधर जा रही है और जो जिसको पार कर रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अथवा ये हो सकता है कि ये देखो, ये जो इंसान है, अब ये इंसान या तो रुका हुआ हो सकता है, मतलब स्टेशनरी हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, अथवा मूविंग हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं, बिकॉज पोल है। तो देखो, पोल है तो पोल फिक्स है। पोल के केस में आपको को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पोल की अपने आप में कोई लेंथ, अब देखो ये मत कहना कि उसकी लेंथ कुछ सेंटीमीटर है या कुछ मीटर है। देखो भाई, कुछ मीटर तो नहीं होती, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम यहाँ रिलेटिव्स की बात करते हैं। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार से मतलब नहीं है, रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष से बात होती है। कि जैसे मान लो एक ट्रेन है, मान लो लेट से कि 500 मीटर लंबी है ट्रेन, ठीक है, 500 मीटर लॉन्ग है। तो अब इस ट्रेन के कंपेयर में भाई जो पोल होगा, तो वो पोल की कितनी लंबाई होगी।
कुछ सेंटीमीटर होगी, मान लो लेट से कि 50 सेंटीमीटर, तो 50 मीटर मीन्स 0.5 मीटर, इसके कंपेयर में इसकी लेंथ जो निग्लेजिबल होती है, इसलिए हम पोल की लेंथ को कंसिडर नहीं करते। बात समझ आई? सेम चीज़ें जब इंसान की बात करोगे आप कि एक इंसान है और वो इंसान मान लो कि लेट से कि खड़ा है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो अगर ये स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, तो इसकी स्पीड तो कुछ होगी नहीं। लेंथ इसकी भी हम अगेन वही निग्लेजिबल यानी निग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रेन। तो यहाँ पर भी हम लेंथ को कंसिडर नहीं करते, यहाँ पर भी लेंथ को कंसिडर नहीं करते। बट जब यही पर्सन यानी यही ह्यूमन बीइंग्स अगर ये मूव कर रहा है, मान लो ये तो मूव करेगा तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ट्रेन मान लो इधर जा रही है तो ये तो सेम डायरेक्शन में करेगा या अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, वो स्पीड की बात आ जाती है कि उसकी स्पीड क्या होगी। अब हम रिलेटिव स्पीड को भी चर्चा करेंगे, समझेंगे, परंतु अभी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ में यहाँ पर भी इस इंसान की लेंथ को हम निगलेक्ट कर देते हैं। समझ आया? अब अगर ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो भाई ट्रेन की लेंथ लेट से कि L1 है और प्लेटफॉर्म की लेंथ लेट से L2 है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है अपने आप में जनरली ट्रेन से लंबी ही होती है, ठीक है, तो उसकी लेंथ को ऑफकोर्स हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। बात करें अगेन कि फिर से अगर ह्यूमन बीइंग स्टेशनरी होगा या रुका हुआ होगा, मतलब रुका हुआ मतलब स्टेशनरी है तो उसकी लेंथ तो हमेशा निगलेक्ट ही कर देते हैं, चाहे रुका हो चाहे चल रहा हो। हाँ, स्पीड की बात आ जाती है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो फिर उसकी स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये स्पीड की बात हुई, लेंथ तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये पोल की भी लेंथ कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इसके कंपेयर में इसकी लेंथ दोनों की बहुत छोटी होती है, इसलिए नहीं कंसिडर करते। ऐसा नहीं कि होती नहीं, होती है बट बहुत कम होती है, ठीक। फिर अब ट्रेन, मान लो ये L1 नाम की ट्रेन है, अब वो किसी L2 नाम की ट्रेन को पार करती है, तो L2 नाम की अगर ट्रेन को पार कर रही तो हम अगेन लेंथ को कंसिडर करेंगे, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये हुई लेंथ की बात। अब हम समझते हैं कि स्पीड का क्या हाल है। तो स्पीड भाई एक ही चीज़ होती है, बस रिलेटिव स्पीड हम हमेशा रखते हैं, रिलेटिव स्पीड। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि आप में से बहुत सारे लोग, आप में से लगभग सभी लोग होंगे जो ट्रेन कभी ना कभी बैठे होंगे, या जिनका अक्सर का काम होगा ट्रेन बैठना, या ट्रेन नहीं बैठे होंगे तो बस बैठे होंगे, गाड़ी बैठे होंगे कोई। आप समझो इस बात को, क्या होता है, जैसे मान लो कि आपकी ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और एक ट्रेन है जिसको वो पार करना है, वो जाने वाली ट्रेन वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। आपकी ट्रेन ये है, L1 लेंथ है और इसकी L2 लेंथ है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो सेम डायरेक्शन में आप खुद सोचो कि आपको क्या स्पीड ज़्यादा महसूस होती है कि कम महसूस होती है? स्पीड हमेशा कम महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जितनी इसकी स्पीड होगी, अगर ये पार कर रही है तो यहाँ पर नो डाउट S1 ग्रेटर देन S2 होगा, बिकॉज इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी इसको पार कर पाएगी आगे वाली ट्रेन को। अब कितनी होगी वो डजेंट मैटर, हमारे काम का नहीं है, जितना भी होगा वो आ जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम उन दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं, बड़े में से छोटे को, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाती है तो हम उनकी स्पीड को जोड़ देते हैं। आपने ये महसूस भी किया होगा कि जैसे मान लो आपकी ट्रेन जा रही है इधर और एक दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन जो जाती है तो वहाँ पर बहुत स्पीड में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। वो स्पीड इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो एक दूसरे की स्पीड को जोड़ देती है, मिल जाती हैं दोनों की स्पीड। तो जब जुड़ जाएंगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा। और जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, आपने बाइक से देखा होगा कि जब एक बाइक वाला दूसरे बाइक वाले को ओवरटेक करता है तो वहाँ पर स्पीड कम महसूस होती है, राइट। वहाँ पर स्पीड कम महसूस होती है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाती है। परंतु जब सेम चीज़ आप समझो कि आप बाइक से जा रहे हो और जब आपकी अपोजिट साइड से कोई बंदा आपको क्रॉस करता है तो वहाँ पर स्पीड उस टाइम पर्टिकुलर उस मोमेंट पर जब क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड महसूस होती है, इसीलिए कि दोनों की स्पीड अपोजिट है, इसलिए हम उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। और जुड़ने वाली चीज़ अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ज़्यादा होता है और घटने वाली चीज़ कम होता है, ठीक है। मुझे लगता है अब आपको स्पीड और लेंथ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस अब उसके अलावा क्या बचा,
टाइम इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फार्मूला होता है। अब देखो, अब आपको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या रखोगे, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस आप रखना है। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी अपॉन टोटल क्या हो जाएगा। अब यहाँ टोटल नहीं रखोगे, आप रिलेटिव स्पीड रखोगे, रिलेटिव स्पीड। देखो यहाँ से भी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है, हमने यही रखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही रखा है। बट डिस्टेंस में हमेशा आप टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस रखोगे। जैसे मान लो पोल की है तो पोल की आप नहीं डिस्टेंस कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। ह्यूमन की है तो ह्यूमन की भी लेंथ कंसिडर नहीं करोगे। बट अगर प्लेटफॉर्म है या ट्रेन है तो उनकी लेंथ भी कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए आप कंसिडर करोगे, ठीक है। ये डिस्टेंस की बात हुई। रही बात स्पीड की, तो स्पीड में आपको पता है कि अगर ह्यूमन अपोजिट डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन की बात हो गई कि चाहे ह्यूमन हो या ट्रेन हो या कुछ भी हो, अगर उनकी कुछ स्पीड है और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जा रहे हैं तो वहाँ पर अब ऐड करोगे, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है भाई। बस इतनी सी बात है, उसके अलावा बाकी चीज़ें सब अब आसान होती हैं, कुछ भी और एक्स्ट्रा में नहीं है। हाँ, जो जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो आपको बताऊंगा, राइट। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आज का पहला। देखो, अ ट्रेन रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर टेक 24 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल। अब यहाँ पोल की बात हो रही है तो पोल की लेंथ को जब हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज पोल की लेंथ एकदम निग्लेजिबल होती है एज कम्पेयर टू ट्रेन। हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल इट टेक टू पास 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब भाई यहाँ ब्रिज हो गई, जैसे मैं एग्जाम्पल में ब्रिज को अभी नहीं बताया था, तो ब्रिज हो गया, इसकी लेंथ कंसिडर करेंगे बिकॉज ब्रिज की कुछ ना कुछ लेंथ होती है और कंसिडरेबल होती है। सेम चीज़ प्लेटफॉर्म की भी लेंथ होती है, और ब्रिज की हो गई, प्लेटफॉर्म की हो गई, और उसके अलावा आप ट्रेन की हो गई तो ट्रेन, इसकी भी सबकी लेंथ कंसिडर करते हैं। बोल रहा है कि ट्रेन इतनी मीटर लंबी है, मतलब इस स्पीड से चल रही है 24 सेकंड टू क्रॉस अ पोल। हाउ मच टाइम इन सेकंड विल इट टेक टू कंसिडर 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। देखो, आसान है, बस पहली बार दो दो कंडीशन दिया है। दो कंडीशन देने का मतलब ये हुआ कि पहली बार वो लेंथ, आपकी ट्रेन की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी होगी, दूसरी बार वही ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ कंसिडर करोगे तो टाइम आपको पता चलेगा, राइट। तो पहले बार जो लगाओगे तो टाइम क्या होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो एक ही चीज़, फार्मूला एक ही लगता है पूरे, आप टीएसडी में देखोगे तो टाइम कितना दिया, देखो 24 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट आपको सिमिलर रखनी है। टाइम सेकेंड में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी यहाँ पर कौन सी डिस्टेंस होगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पोल की लेंथ मैं जीरो रखा हूँ, देखो पोल की लेंथ कंसिडरेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल हटा रहा हूँ। समझ पा आ रहे हो ना, तो इसलिए मैं पोल की लेंथ को बिल्कुल नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब ये स्पीड देखो 40 किलोमीटर ट्रेन की दिया है, पोल तो फिक्स है, पोल की कोई स्पीड होगी नहीं, तो ये 40 किलोमीटर पर घंटे है। इसको जब मीटर पर सेकंड में मैं कन्वर्ट करूँगा तो 5/18 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। 6 से काटोगे, 6 3 18 और ये 6 चौका 24। अब क्या करोगे, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, 4 पंचे 20, 200 और इंटू 4, तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 200 और ये 800/3, ये इसकी लेंथ हो गई। एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो स्पीड दिया है 40.5 दिया है, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेना, 40.5। बाय द वे आपको तरीका सीखना है तो तरीका इस तरीके से भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इससे आप लगाओगे तो ये आएगा, और मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, 40.5 से अगर हम करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, टाइम यानी 24 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको निकालनी है अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है देखो, 40 दूनी 80, एक 81/2। इसको जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18 और 9 नमा 81, ठीक है भाई। ये 2 और 2 ये 4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर से 4 6 24 काटोगे तो ये 6 बार कटेगा। यहाँ से एल की जब वैल्यू निकालोगे तो देखो 9 और ये 5 और ये 6, तो 6 पंचे 30 और नमा 9 त्रिक 27, 270 आ जाएगा, ठीक है।
अब आप कैलकुलेट कर सकते हो दूसरे पार्ट के लिए। देखो हाउ मच टाइम, फिर से टाइम इज इक्वल टू, आपसे पूछा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस अब किसकी किसकी होगी, देखो 270 मीटर तो ये ट्रेन की हो गई। डिस्टेंस में हमेशा टोटल डिस्टेंस रखते हो, डिस्टेंस में हमेशा आप जोड़ते हो, डिस्टेंस में माइनस का कोई फंडा नहीं होता, ठीक है, माइनस का कोई भी फंडा नहीं होता। तो डिस्टेंस जोड़ोगे, ब्रिज को पार करना है तो डिस्टेंस अपान स्पीड होगी। और स्पीड यहाँ पर अब देखो ब्रिज, तो ब्रिज की तो कोई स्पीड होगी नहीं, ब्रिज तो चलेगी नहीं, तो ट्रेन की अकेले स्पीड आप रखोगे। तो फिर से वही 81/2 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आए। 9 दूनी 18, 9 9 81, ऊपर कितना आ गया, ये 0 हो गया, 7 5 12 कैरी 1 4 2 6 1 720 हो गया। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 2 2 4, और 9 × 5 नीचे आ जाएगा। 9 8 72, तो ये 80 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 16 पंचे 80, 16 और 16 चौको 64, तो टाइम इज इक्वल टू 64 ये सेकेंड लग जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। 64 सेकेंड, ऑप्शन डी डेली ही हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही आसान सवाल होते हैं। बिकॉज मैं आपको पूरे फंडे बता दिया कि भाई होता क्या क्या है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको करेक्ट करने की कोशिश करूं, करेक्ट नहीं एक्चुअली समझाने की कोशिश करूं, तो लेंथ आपकी हमेशा अगर कंसिडर करने लायक है तो लेंथ हमेशा L प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3 जितनी आप होगी, जनरली दो की बात होती है, तो L1 प्लस L2 ही लिखोगे आप, ठीक है। लेंथ में कुछ भी ऐसा माइनस का फंडा नहीं होता, माइनस का कोई फंडा नहीं होता, हमेशा आप प्लस ही करोगे। हाँ, स्पीड की बात आ जाती है, तो स्पीड अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी S1 माइनस S2 हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो या आप या ट्रेन, तो वो S1 प्लस S2 हो जाती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। यहाँ पर आई होप कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इतनी सी चीज़ें हैं, बस अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप सही आंसर तक पहुँचोगे। लेंथ में ये भी ध्यान रखना कि अगर एक की लेंथ पोल है अथवा ह्यूमन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंसिडर करने लायक नहीं है इस कंपेयर टू ट्रेन या प्लेटफॉर्म, तो आप उसकी लेंथ को कंसिडर नहीं करोगे, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर देख लेते हैं क्या दिया है। मैं आपको थोड़ा सा एक और तरीका बता दूं पहले क्वेश्चन में। देखो पहले क्वेश्चन में मैं एक तरीका और आपको बताना चाहता हूं भाई, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो करना क्या है आपको भाई, बड़ा आसान चीज़ है। आप सबसे पहले तो इसकी स्पीड दिया है आपको, कितनी दिया है भाई, 41.5 दिया है। तो मतलब स्पीड आपको जो भी दिया है, कितनी दिया, 81/2 है। इसको अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मीटर पर सेकंड में दी है। तो यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 9 81, तो ये 9 50 45 और बट्टे ये 4 हो गया। मतलब स्पीड का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेकेंड में 45 मीटर कवर कर रही है ट्रेन, यही मतलब हुआ ना। 4 सेकंड में 45 मीटर कवर कर रही, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 450 और बट्टे 40 हो जाएगा। इसका मतलब 40 सेकंड में 450 मीटर ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी। आप समझ पा रहे हो इस बात का मतलब। देखो यहाँ पर 450 मीटर लंबी ब्रिज है, इसको यानी कितना टाइम लगेगा, टाइम फॉर ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, 40 सेकंड लगेगा, बताओ। और ट्रेन को खुद को एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता था, मतलब खुद को क्रॉस करने में। अब पोल को तो दरअसल क्रॉस नहीं करना, तो एक तो ट्रेन की जितनी लंबाई वो खुद को पार करेगी, खुद को क्रॉस करेगी, तो उसका टाइम हो जाता है। खुद को पार करने का मतलब ये है कि आप समझो कि ट्रेन की जितनी लेंथ है, यानी ट्रेन की लंबाई जितनी, उसको पार करना है, मतलब उतनी लंबाई उतनी कितने टाइम में वो ट्रेवल कर रही है। तो वो 24 सेकंड में खुद को पार करती है, ठीक है। पोल को पार करना मतलब पोल की तो कोई लेंथ है नहीं, मतलब खुद को पार कर रही है 24 सेकंड में। जो आपकी ब्रिज है, ब्रिज को 45 सेकंड में पार कर रही है। तो टोटल आपको जब ब्रिज और खुद को जब पार करेगी ट्रेन, खुद को ट्रेन को, तो वो 40 और प्लस 24 हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ से 64 सेकंड बता सकते हो भाई, आपका आंसर 64 सेकंड यहाँ से भी आ गया, और आपने ये जो लगाया था तरीका इधर से भी आ गया। बोलो समझ आया, तो आपका ऑप्शन डी होगा दिल्ली। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, सेकेंड, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड। टू ट्रेन of a length 250 मीटर एंड 200 मीटर रन ऑन अ पैरेलल ट्रैक। 250 मीटर और 200 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार करती है,
जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेती हैं, ठीक है। तब तेज और धीमी ट्रेन की गति का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। अब देखो, सवाल तो बड़ा ही आसान है, बस आपको समझना है। मुझे बस आप इतना बताओ कि 250 मीटर 200 मीटर ट्रेन की लंबाई दी है, जब वो एक ही दिशा में चलती है, मान लो एक की स्पीड S1 है और दूसरे की स्पीड S2 है, जब वो सेम दिशा में चलेंगी तो क्या होगा, उनकी स्पीड S1 माइनस S2 होगा, ठीक है। मान लो तेज वाली ट्रेन S1 है और धीमी वाली S2 है, जब वो एक ही दिशा में चलेंगी तो S1 माइनस S2 होगा, और जब वो दूसरा अपोजिट दिशा में चलेंगी तो S1 प्लस S2 होगा। बोलो भाई, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार करती है। टाइम का रेशियो देखो, टाइम 37.5 सेकंड जब वो एक ही दिशा में चलती हैं, और जब वे अब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 7.5 सेकंड में पार करती हैं, मतलब यहाँ पर 7.5 सेकंड हो जाएगा। अगर आप इनका रेशियो लेते हो तो 7.5 7 × 50 = 35, ये 5:1 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा भाई? उल्टा हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब S1 माइनस S2 बराबर दिस मच दिया है, S1 प्लस S2 बराबर दिस मच दिया है। अब आपको देखो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं फाइंड करना कि आप ट्रेन की लेंथ को यूज़ करो, जब उनकी इंडिविजुअल वैल्यू दी होती तो आप फाइंड करते हो उसको लगा के। यहाँ पर तो आपको रेशियो फाइंड करना है, मतलब क्या, तेज और धीमी गति, मतलब आपको फाइंड करना है S1/S2, ये आपको फाइंड करना है। समझ आया? मैं आपको बार बार बताया कि जब दो चीज़ों को प्लस दिया और दो चीज़ों को माइनस दिया हो, तो जब बड़ी वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है तो बड़ी वाली वैल्यू के लिए क्या करते हैं भाई, दोनों को जोड़ के और फिर 2 को भाग दे दो तो 5 × 6/2 यानी 3 हो जाएगा। और जब छोटी वाली की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को घटा के फिर 2 को भाग दे दो, तो 5 - 1 4/2 यानी 2। इनका रेशियो देख लो तो यही 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो। और अगर आपको बेसिक तरीका लगाना है तो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ कैसे लगाओगे। आपकी लेंथ एक की 250 मीटर है, दूसरे की दिस मच है, दो समांतर पटरियों पर दौड़ती है, जब वो विपरीत दिशा में दौड़ती हैं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो टाइम दिया है आपको, टाइम इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 250 + 200, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये कब लगा, ये जब एक ही दिशा में चलती हैं तो S1 माइनस S2 करोगे, एंड दूसरा केस 7.5 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, वही 250 + 200 अपान स्पीड S1 + S2 करोगे। बस इन दोनों को सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा और एक इक्वेशन यहाँ से, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों की वैल्यू आप निकाल लोगे और उनका रेशियो भी निकाल सकते हो, तो आंसर तो आ जाएगा। आंसर आने की बात नहीं रही, हाँ आप कितना जल्दी तय करते हो भाई, उसको सॉल्व करते हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। S1 माइनस S2, ये S1 प्लस S2। आपको क्या करना था, बस टाइम का ये रेशियो दिया है, आपने इसकी हेल्प से स्पीड का रेशियो निकाल लिया, आपको स्पीड पूछा तो ये निकाल लिया। बोलो, ठीक है, समझ आया? अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये वाला क्वेश्चन उसी के जैसा है, आप इसको कर सकते हो। देखो, 81 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन ए, जब दो ट्रेनों एक ही दिशा में चल रही होती हैं तब ट्रेन बी को पार करने में 72 सेकंड का समय लेती है, लेकिन जब ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे 36 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये बताना है। अब बताओ, क्वेश्चन तो सिमिलर हो गया, बताओ कुछ भी डिफिकल्ट जैसा है क्या? देखो, करना क्या है भाई, सेम चीज़ें हैं कि जब वो ट्रेनें एक दूसरे की, ट्रेन बी को पार करने में जब वो एक ही दिशा में चलती हैं, तो मान लो पहले वाली की ए मान लो, दूसरे वाले की बी मान लो, और जब अपोजिट दिशा में चलती हैं तो ये प्लस हो जाएगा और सेम दिशा में चलती है तो माइनस हो जाएगा। टाइम की बात करूं भाई, तो टाइम जब वो कहाँ चल रही है, देखो एक ही दिशा में चल रही हैं तो 72 सेकंड में पार कर रही हैं, तो ये टाइम की बात करूंगा तो 72 सेकंड, और जब से अपोजिट दिशा में चलेंगी तो वो 36 सेकंड। इसका मतलब ये 2:1 का रेशियो हो गया। बोलो भाई, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो आप बता सकते हो क्या होगा, 1:2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसी का। अब आपको जब भी बड़े वाले की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये प्लस में दो चीज़ें हैं, माइनस में, तो बड़ा वाला कौन होगा, हम जिसको प्लस में कंसिडर करते हैं, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दोनों को जोड़ के भाग कर देना होगा, तो 2 × 1 = 3/2। और जब छोटे वाले की वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों को माइनस करके 2 - 1 1/2, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना? चलो अब देखते हैं आगे। ए और बी का रेशियो आप निकाल सकते हो, ए रेशियो बी मतलब 3/2 1/2, इसका मतलब
3:1 हो जाएगा। क्यों भाई, होगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको एक स्पीड गिवन है, कौन सी स्पीड दी है भाई? आपको ट्रेन ए की स्पीड देखो 41 की 81 किलोमीटर पर घंटे की चलने वाली ट्रेन ए, ये 3 पार्ट बराबर 81 दिया है, तो एक पार्ट बराबर ट्रेन बी की आप स्पीड बता सकते हो। एक पार्ट बराबर आपका कितना हो जाएगा भाई? 27। तो इस ट्रेन बी की स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? 27 किलोमीटर पर आवर, जो भी यूनिट यहाँ पर गिवन है। समझ आया? अब देखो, अब क्या करोगे, आपको फाइंड क्या करना है? ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है, तो ट्रेन ए की लंबाई बताओ। ए की लंबाई आपको बतानी है, राइट? अब दो केस आपको गिवन है, दो में से कोई सा भी एक केस लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। दो केस गिवन है, एक अपोजिट का एक सेम डायरेक्शन का, जो भी लगा दो। चलो हम क्या लगा देते हैं, पहला वाला दिया है 72, कौन सा? ये एक ही दिशा में। तो टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बताओ, टाइम इंटू स्पीड कर दो, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड कितना हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में भाई, एक की स्पीड 81 है, दूसरे की 27 है, तो माइनस हो जाएगा 81 माइनस 27, ये सेकेंड में है और ये घंटे में, आवर किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज कर दो। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी दी है भाई? दोनों ट्रेनों की लंबाई होनी चाहिए। तो एक ट्रेन बी की लंबाई 600 दी है, और ट्रेन ए की लंबाई आपको फाइंड करनी है, मतलब आप एल मान लो। ठीक है, बताओ। अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। देखो 18 चौक 72, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा? 27 दूनी 54, तो 54 इंटू 20 बराबर 600 प्लस एल, और ये 54 दूनी 108 हो जाएगा, और ये 0, कुल मिला के 1080 हो जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1080 जब माइनस करोगे तो ये 480 आ जाएगा। यहाँ लिख लो 480 मीटर, ये ट्रेन ए की लेंथ हो गई। बोलो भाई, 480 ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु। क्लियर है क्या? कहीं भी अगर लग रहा हो तो बिल्कुल देखो, आप नॉर्मल तरीका अप्लाई करोगे, दो बार, दो केस दिया है, दो बार लगाओगे, आपका आंसर आएगा, जैसा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया। देखो इसमें भी हमने ये नॉर्मल तरीका, बेसिक तरीका लगाओगे, आंसर आएगा। बट जब छोटे छोटे डाटा से आप रेशियो ले लेते हो, तो छोटे छोटे डाटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप उससे कर लो आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर ये देख लो। देखो सवाल है, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक्स जो है 240 मीटर लॉन्ग है, पासेस अ पोल इन 18 सेकेंड एंड कम्प्लीटली क्रॉस अनदर ट्रेन बाय रनिंग इन द एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 21 सेकेंड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन बाय रन कर रही है। हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल ट्रेन बाई टेक टू कम्प्लीटली क्रॉस 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन जेड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन? समझ आया? कहने का मतलब देखो, ये सिर्फ है इतना सा कि यहाँ पर तीन टाइप की ट्रेन दी है, एक ट्रेन एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। अब जो जो दिया है आप वो देख लो। एक तो इनका स्पीड दिया है, ट्रेन देखो बाई रनिंग इन द 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जेड जो है रनिंग 42 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन एक्स और बाई जो है अपोजिट डायरेक्शन में, बाई रनिंग एट दिस मच अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इधर रन कर रही है, ये इधर रन कर रही है। ठीक है, एक्स बाई अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, और बाई और जेड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो बाई और जेड सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं। ठीक है, ट्रेन जो खुद को पार करती है तो उसको कितना टाइम लगता है? अब इनकी लंबाई देख लो कि लेंथ कितनी दिया है। ट्रेन ए जो है वो 240 मीटर लंबी है, ट्रेन बाई रनिंग दिस मच अपोजिट डायरेक्शन, इसकी लेंथ को बाई मान लो, और ट्रेन जेड जो है वो 140 मीटर लॉन्ग है। बोलो भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आपको दिया 240 मीटर लंबी ट्रेन खुद पोल को पार करती है, तो आप इसके लिए क्या लगाओगे? एक्स की स्पीड, स्पीड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसकी खुद की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया? 18 सेकेंड। बोलो, और ये सारी डिस्टेंस देखो, ये वाली किलोमीटर पर आवर में दिया है, राइट? तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में बनाना है अगर, तो अब क्या करोगे? बड़ी यूनिट में बनाना है, तो बड़े नंबर का 18/5 का मल्टीप्लाई, ये 18 कट गया, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो भाई 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो इसकी स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर घंटे। अब बताओ, आपसे जो पूछा बस वो कैलकुलेट कर दो। हालांकि इनसे कोई मतलब था नहीं, पर एक तरह से मतलब है भी सही। आप कहोगे मतलब क्यों नहीं है? भाई मतलब ये नहीं है, मतलब है,
यहाँ पर बाई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेन बाई और जेड ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो कितने सेकेंड में पार कर रही हैं ये आपको निकालना है। हाउ मच टाइम, सेकेंड आपको निकालना है टाइम। तो जब ट्रेन बाई की लेंथ आप फाइंड करोगे तब ना, तो बाई की लेंथ इन दोनों से मतलब एक्स और बाई से फाइंड करोगे यहाँ से, और उस बाई की लेंथ को फिर इन दोनों में अप्लाई करोगे। तो पहले आप इन दोनों के लिए लगाओगे, फिर यहाँ देखो टाइम निकाल लो आप। एक्स बाई आपस में 21 सेकेंड में पार करती हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दोनों की लेंथ 240 प्लस बाई डिस्टेंस अपन स्पीड। अब इन दोनों की स्पीड देखो 48 है 72 है, तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मतलब ऐड करोगे तो 7 4 11 1 12 120 ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कन्वर्ट करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब किससे काटोगे, 6 से काटोगे, 6 3 18 और ये 6 दूनी 12, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 21 है, तो एक काम करो मल्टीप्लाई जितना हो सकता है 20 25 100 तो इधर जाएगा और 3 ऊपर जाएगा, तो 3 बाई प्लस 24 3 72 इज इक्वल टू 20 25 100 2100 हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू 720 माइनस कर दो तो 2100 में तो ये 1400 बचेगा, मतलब 1380 और बटे 3 बराबर 3 चौको 12 3 6 18 460 आ गया बाई की वैल्यू, राइट। अब बाई की वैल्यू जैसे ही 460 आई, अब बड़ी आसानी से अब आप ये वैल्यू आप इन दोनों के यूज में लगा सकते हो। यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस देखो ये बाई की वैल्यू कितनी आई 460, तो दिस मच प्लस दिस मच डिस्टेंस 460 प्लस 140, तो 4 1 5 और 1 600 हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड। इन दोनों की स्पीड देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, वाई और जेड जो है सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर दिया है सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 72 माइनस 42 ये कितना हो जाएगा भाई 30, और इसको आपको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 18 को ऊपर ले जाओ, 6 से काटोगे 6 3 18 6 पंचे 30, अब देख लो 5 5 25, तो ये 25 चौका 100 काट दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 है ही सही, तो 6 चौका 24 और 3 72, ये टाइम आ गया सेकेंड्स में। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलकत्ता। क्लियर हुआ, मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, आपको जितनी चीज़ें दी है उसके अलावा कुछ एक चीज़ें ऐसी जो मिसिंग होगी उसको फाइंड करो, या तो वही आंसर में पूछेगा या उसकी हेल्प से कुछ और चीज़ें आपसे पूछेगा, राइट। तो बस बाकी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। एग्जाम ट्रिक्स पर देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि देखो मेरे द्वारा प्रोवाइड करी हुई चीज़ें जो भी मैं इतनी मेहनत आपके लिए लगाता हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स लाता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। और ट्रिक्स में देखो मैं कोई अनलिमिटेड ट्रिक्स नहीं बताता, लिमिट में ट्रिक्स मतलब गिनती चुनती की ट्रिक्स बताता हूँ, वो चीज़ें आप उसको अप्लाई कर सको। मेरा यही प्रयास रहता है, हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई मैं ट्रिक्स वो दूँ जो आप जनरलाइज करके काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ कर सको। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि भाई ये x/22 है और ये 5 है तो इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसा, क्यों आपके दिमाग में तो नहीं आ रहा ना भाई, या वो हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो कारण पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं तरीका नहीं अपनाता, मैं कोशिश वही करता हूँ कि जो आपको समझ में आए, एट द सेम टाइम कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या ये चीज़ें मुझे समझ आती, तो उस तरीके से। हाँ, आप मेरी मेहनत को आप सपोर्ट करो, मैं हमेशा आपसे एक ही यही उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सपोर्ट करो। चैनल देखो मैं काफ़ी टाइम से आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो आप देखोगे तो लगभग ये 2000 वीडियो हो गए हैं। यहाँ पर देखो सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आपके लिए, पूरी प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट पर विजिट करो एक बार और वीडियो देखो, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मैं कितनी मेहनत किया हूँ कितनी नहीं किया हूँ, किस तरीके से समझाया हूँ। तो उसी कड़ी में आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, और उसके अलावा आप लोगों तक पहुँचाओ, शेयर करो सब जगह, मेरे मैडम होते हैं, ठीक है। आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, एग्ज़ाम हब के नाम से पेज है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो करो। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही है, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही है चैनल, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, राइट। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सेम नाम से है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।